नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। पश्चिम बंगाल आसनसोल भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल कुमारपुर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज के उद्घाटन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि आज से 1.5 वर्ष पहले कुमारपुर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन हो गया था, जिसका लाभ आसनसोल की जनता उठा भी रहे थे। ऐसे में ठीक चुनाव से पहले उसी ब्रिज का दोबारा उद्घाटन किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, यह समझना काफी मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में तृणमूल के विधायक साथ में राज्य के मंत्री पद पर भी हैं। उससे पहले वह भाजपा के आसनसोल से सांसद भी रह चुके हैं। जब वह आसनसोल से भाजपा के सांसद थे, तब उन्होंने आसनसोल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या को समाधान करने का बीड़ा उठाया था। वह बीड़ा कुमड़पुर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का था, जिसको बनाने के लिए कुमड़पुर रेलवे फाटक के दोनों तरफ लोगों के कई दुकानें भी थी। ऐसे में उन दुकानों को हटाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसको उन्होंने एक बड़े चैलेंज के तौर पर लिया और दुकानदारों को समझा बुझाकर रेलवे फाटक के दोनों तरफ मौजूद दुकानदारों को उनकी दुकान हटाने के लिए मना लिया। जिसके बाद ब्रिज का काम पूरा करने के लिए उनके सामने 2 और चुनौतियां थी। वह चुनौतियां उनके सामने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट व आसनसोल नगर निगम थी। उन्होंने उस समय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके अरूप विश्वास और आसनसोल नगर निगम के मेयर रह चुके जितेंद्र तिवारी से मुलाकात की। दोनों डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अधीन थे और इन दोनों डिपार्टमेंट के सहयोग से बिना ब्रिज बनाना नामुमकिन था। बबलू सुप्रियो की अगर माने तो उन्होंने अरूप विश्वास और जितेंद्र तिवारी से मुलाकात कर दोनों को ब्रिज बनवाने के लिए मना लिया। जिसके बाद मामला सेल और रेल के पास पहुंचा और फिर उन्होंने सेल और रेल से भी मुलाकात की और दोनों विभाग के आदेश प्राप्त होने के बाद ब्रिज का कार्य आगे बढ़ाया और ब्रिज का कार्य पूरा हो गया। साथ ही 1.5 वर्ष पहले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ब्रिज का उद्घाटन भी कर दिया गया था। रोड ओवर ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज और एक ट्रेन मेमू ट्रेन उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे? क्या आज बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, और हमारे डायनामिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, कि आज कुमारपुर के जो रेल ओवर ब्रिज बहुत दिन से डिमांड था, लोकल्स को बहुत असुविधा हो रहा था। इधर एक रेल क्रॉसिंग है जहाँ पर घंटों हम लोग को खड़ा रहना पड़ता था। स्कूल बच्चे, मेडिकल पेशेंट, बहुत असुविधा होता था, एक्सीडेंट्स होता था। इसका बहुत अच्छा एक ब्रिज समस्या का समाधान हो गया। ऐसे ही आरोपी एक शिवड़ी में भी हुआ है, जहाँ पर हमारे एलओपी शुभेंदु अधिकारी जी आज मौजूद थे। और बहुत दिन से हमारा इलाका में एक ट्रेन बोकारो स्टील मेमू एक था, जो लोग आड्रा पुरुलिया डिवीजन में जाते या झारखंड के तरफ, बोकारो तो झारखंड में, उन लोग के लिए ये ट्रेन बंद हो गया था। पहले चालू था, कोविड का टाइम से ही बंद हो गया था। और स्पेशली डेली पैसेंजर्स, सुबह 7 बजे का ट्रेन है ये, जो लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इन लोग का बहुत समस्या हो गया। हम लोग बहुत बार जीएम को बोले, ईस्टर्न रेलवे जीएम को, अनिल मिश्रा जी को, डीआरएम को आवश्यक सूचना आड्रा डीआरएम, यहाँ पे सबके लिए खाना पैकेट का व्यवस्था किया गया है। केंद्र सरकार को जब माननीय रेल मंत्री को जब ये मैसेज पहुंचाए तो 7 दिन पहले उनका फोन आया। हम तो ताज्जुब हो गए और वो फोन करके बोले कि हम करवा दें, और yesterday वो करवा दिए। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे जो भाई लोग, बहन लोग हैं, जो सुबह डेली पैसेंजर लोग हैं, उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी। तो यही प्रमाण होता है कि छोटा से छोटा दिक्कत खाना पैकेट आज अगर केंद्र सरकार का कान में पहुंच जाए तो माननीय प्रधानमंत्री इसका समस्या और समाधान। केंद्रीय मंत्री देखा जा रहा था कि रेल मंत्री बोल रहे थे कि बहुत सारा बाधा दे रही है जो राज्य सरकार है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट। देखिए 61 प्रोजेक्ट्स आज रुका हुआ है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीति करते 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 थकते नहीं। इतना घिनौना राजनीति करते हैं, राज्य के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। 61 प्रोजेक्ट, आज लोगों का, पश्चिम बंगाल लोगों का कितना सुविधा होता, लेकिन वो जमीन नहीं दे रहे। आज सिर्फ 61 हम प्रोजेक्ट का क्या बोले, कलकत्ता में जो मेट्रो का काम हो रहा है चिंगड़ी घाटा में, अदालत जाना पड़ा, अदालत ने बोला करवा दीजिए, करवाना होगा, अभी तक जमीन नहीं दे रहा, काम नहीं करवा रहे। हर चीज में वो रुकावट डाल रही है। आज केंद्र सरकार जो बजट आया उसमें देखे, आज फ्रेट कॉरिडोर हो रहा है, सिलीगुड़ी से गुजरात तक, सूरत तक बुलेट ट्रेन चलेगी। आज रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर हो रहा है। आज बोनगांव नोदिया में
नया लाइन बिछाया जा रहा है, रेलवे लाइन, हर जगह वंदे भारत जा रहे, हर जगह स्पीड में देश आगे बढ़ रहे, लेकिन बंगाल को ममता बनर्जी खींच के पीछे ला रहे। और 2 महीना, सिर्फ 2 महीना बाकी है। बंगाल के लोगों को वो बोलेंगे 15 साल कष्ट किए हैं और उसके आगे 34 साल, आप 2 महीना कष्ट कर दीजिए, उसके बाद डबल इंजन का सरकार कैसे काम करते हैं और कैसे बंगाल आगे जाएंगे वो आप लोग देख लीजिए। मुझे बहुत खुशी है आज कुमारपुर रेलवे स्टेशन का क्या बोलते हैं फॉर्मल ओपनिंग किया गया, प्लैक वैक लगाया गया। जो ब्रिज आज से 1.5 साल पहले फंक्शनल हो गया था उसको दोबारा ओपनिंग करने का क्या मतलब है, वो भी वोट के ठीक पहले। इसमें जो है चीज़ें लोगों के सामने जो है बड़े प्रकट हो जाते हैं। इट बिकम्स वेरी वेरी ऑब्वियस टू द नेकेड आई। लेकिन आसनसोल के लिए ये ब्रिज कैसे बना था, कैसे इसको वहाँ पे हॉकर्स के साथ बैठ के उनको समझाया था कि आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए डिस्प्लेस हो जाएंगे बट आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा, और कैसे सेल और रेल को साथ में लाके और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो यूटिलिटी शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं रास्ते से, उसके लिए आरोप विश्वास उस वक्त जो PWD मिनिस्टर थे उनके साथ बात करके अबाउट 2 करोड़ रुपया उसका जो खर्चे हैं वो पूरा बियर करके, और वहाँ के उस वक्त के जो मेयर थे काफ़ी उटपटांग काम करते थे, लेकिन उस वक्त काम के लिए आसनसोल के लोगों के लिए किस तरीके से उस काम को कोविड के टाइम में भी आगे लेके गया, ये सब आसनसोल के लोगों को मालूम है। तो मुझे कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी बीजेपी के नेता की या नेत्री की। बहुत बड़ी बड़ी बात कुछ लोगों ने वहाँ पे की है, मुझे मालूम है, लेकिन कोई भी कुछ भी बोले उसका जवाब मैं काम से ही दूंगा। और जब इनमें ये हिम्मत होगी कि अच्छा काम करने के बाद जब उनके बॉस उनको जो रिवॉर्ड छोड़िए, जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए, जब वो वैल्यू ना दे तो उन बॉस के सामने खड़े होकर जब उनको ये बोलने की हिम्मत हो कि आपने मुझे वैल्यू नहीं किया तो आपकी लीडरशिप को भी मैं वैल्यू नहीं देता हूँ। मेरे पास जो भी है इस वक्त आपके लिए जो भी जीता, भले वो MP पद का 3 साल बाकी था, उस वक्त मैं छोड़ के सब कुछ आया था। जब उनमें ये हिम्मत होगी तब मैं उनके साथ आँख में आँख मिला के बात करूँगा। मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि उन्होंने एक बात जो कही है जिसके बारे में मीडिया से मेरे पास रिएक्शन मांगा गया है, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आसनसोल के लिए मेरे दिल में जो प्यार था आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। और आसनसोल के लिए जो मैं काम किया है या जो काम करने की मंशा है उसमें, या जो मैंने काम जो करने की कम से कम कोशिश की, हुआ नहीं हुआ अलग बात है, कोशिश की, वो सब लोगों के सामने है। तो मुझे किसी से किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों ने सब कुछ देखा है, उनका प्यार मुझे मिलता है जब भी मैं आसनसोल जाता हूँ।